नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ एसएम एसआई भर्ती 2024 के बारे में। यहां पर एक आपके पास जबरदस्त मौका है इस बार सिलेक्शन लेने का। मैं जो भी बातें आपको बताने वाला हूं, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा कि इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन किस प्रकार का रहने वाला है। ठीक है, किस प्रकार आप इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सुनहरा मौका आप सभी के लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए। ठीक है, तो मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी डिटेल देने वाला हूं कि किस प्रकार इसके अंदर कंपटीशन रहने वाला है, किस प्रकार यहां पर आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं, फिजिकल में यहां पर किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे बढ़ते संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर इस वैकेंसी की कुछ बेसिक डिटेल आपके सामने रख देता हूं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बीएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई रिक्रूटमेंट 2024 है। टोटल वैकेंसी यहां पर 1752 है। वैकेंसी बढ़ी थी, ठीक है, पहले 1526 पद थे, बाद में वैकेंसी बढ़ाकर 1752 कर दी, और अभी यह वैकेंसी और भी बढ़ेगी। जैसा मैंने पहले बताया था, 1526 जब वैकेंसी थी, मैंने कहा था कि वैकेंसी बढ़ेगी, और वैकेंसी बढ़ी। ठीक है, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं वैकेंसी और बढ़ेगी। ठीक है, यह आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है, और यह वैकेंसी बढ़कर लगभग 2500 के करीबन होने वाली है। ठीक है, अभी हेड कांस्टेबल के अंदर बात करें तो 1283 पद है। सब इंस्पेक्टर के अंदर बात करें तो 243 पद है। ऑनलाइन फॉर्म डेट बात करें तो 9 जून 2024 को फॉर्म भरे गए थे। लास्ट डेट इसकी रही थी 8 जुलाई 2024। फिजिकल की डेट अगर आप देखोगे तो सेकंड वीक ऑफ मार्च 2025। अभी आप सभी को पता है इसके फिजिकल के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। तो कैसे आपको फिजिकल क्लियर करना है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूंगा। ठीक है, और टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें तो 8,37,211 टोटल इसके अंदर पद है, सॉरी फॉर्म भरे गए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, जितने आपके फॉर्म भरे जाते हैं उतने कभी भी एग्जाम देने नहीं जाते। अभी आप देखोगे एसएससी जीडी के अंदर 54 लाख फॉर्म भरे गए, लगभग 30 लाख बच्चे यहां पर एग्जाम देने गए। तो जैसा आप देख सकते हैं लगभग 60% इसकी उपस्थिति रहती है। तो यहां पर आप मान के चलिए कि अगर इसका फिजिकल होता है तो लगभग यहां पर 5 लाख के करीबन बच्चे ही इसका फिजिकल देने जाएंगे। कि यह किस हिसाब से कह रहा हूं, जैसा एसएससी जीडी में हुआ वैसे इस वैकेंसी में होने वाला है। इसके साथ मैं यहां पर 5 लाख का डेटा ही आपके सामने क्यों रखा, क्योंकि इसके अंदर कुछ पद जो फॉर्म है वो रिजेक्ट भी हो गए, कुछ बच्चों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कुछ बच्चे फिजिकल में बाहर हो गए। ठीक है, कुछ बच्चे किसी कारणवश जैसे अन्य वैकेंसी में अपना सिलेक्शन ले लेते हैं, जिसने इसका भी फॉर्म भरा है। तो इस प्रकार इस भर्ती के अंदर इतने ही बच्चे फिजिकल देने जाने वाले हैं। अभी फिजिकल में भी इसमें बहुत सारे बच्चे बाहर हो गए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे कंपेरिजन करें 2023 और 2024 वाली वैकेंसी का, तो यहां पर आप देखोगे 2023 वाली वैकेंसी, 2023 में जब वैकेंसी आई थी तो टोटल पद थे 526, और इन 526 पदों के लिए 6,22,464 फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, पर सीट कंपटीशन इन पीएचटी पीटी तो 1927। अटेंडेंस की बात करें तो 3.5 लाख बच्चों का, और पर सीट कंपटीशन इन एग्जाम तो 1083 का था। ठीक है, ये बात थी 2023 वाली वैकेंसी। हम चलते हैं यहां पर 2024 वाली वैकेंसी पर। टोटल फॉर्म के टोटल वैकेंसी 1752 है। 1752 के लिए यहां पर 8,37,211 पद फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन जितने फॉर्म भरते हैं उतने एग्जाम नहीं देते, जैसा मैंने आपको पहले बता ही दिया है। ठीक है, यहां पर लगभग 5 लाख के बच्चे करीबन बच्चे यहां पर फिजिकल देने जाएंगे। ठीक है, फिजिकल में भी बहुत सारे बच्चे बाहर होने वाले, मैं आपको बताऊंगा कौन बच्चे बाहर होंगे। ठीक है, आगे बताऊंगा। पर सीट अगर कंपटीशन देखे पीएचटी पीटी के अंदर तो 478 बच्चों का है। ठीक है, पहले आप देख सकते हैं 1927, तो कंपटीशन का यहीं पर आपको पता चल गया। ठीक है, यहां पर 478 और वहां पर 1927। इसके बाद में अटेंडेंस एग्जाम तो 4 लाख अप्रोक्स एग्जाम के लिए। यहां पर मैं आपको बता देता हूं 4 लाख भी नहीं रहेंगे, क्योंकि 5 लाख बच्चे तो फिजिकल के अंदर आते हैं। इसके बाद में आपने देखा होगा एसएससी जीडी में जब 100 बच्चों का फिजिकल हो रहा था तो मात्र 30 बच्चे ही यहां पर फिजिकल क्वालिफाई कर रहे थे, फिजिकल मेडिकल। ठीक है, तो यहां पर ऐसा मान सकते हैं कि भाई 5 लाख बच्चे जब फिजिकल देने जाते हैं तो इसके आधे बच्चे ही फिजिकल क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, 2.5 लाख या 3 लाख के करीबन। ठीक है, तो यहां पर और भी आप कम कर लीजिए। पर सीट कंपटीशन इन एग्जाम के अंदर देखोगे तो लगभग 228 बच्चों का एग्जाम के अंदर कंपटीशन रहने वाला है। और पहले कितना था, तो पहले 1083 कंपटीशन था। तो एक बहुत सुनहरा मौका है आप सभी के लिए सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, इसके बाद में यहां पर मैं आपको और भी बताऊंगा कि कंपटीशन कम किस प्रकार रहने वाला है। इससे पहले मैं एक आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूं। यहां पर आप किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बीएसएफ हेड कांस्टेबल हो, चाहे
सी जीडी हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, ट्रेड्समैन की कोई वैकेंसी हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की अगर तैयारी कर रहे हो और वो तैयारी आप बिना टेस्ट सीरीज लगाए कर रहे हो, आपकी तैयारी व्यर्थ है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप अन्य बच्चों से कंपटीशन में पीछे रह जाओगे। क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। आपको पता चलता है, जैसे आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, आपको पता चलता है कि बीएसएफ हेड कांस्टेबल में अब तक किस प्रकार के सवाल पूछे गए, कितने सब्जेक्ट है, सवालों का क्या लेवल है, कितनी नेगेटिव मार्किंग है, किस प्रकार के सवाल आगे रिपीट हो सकते हैं, किस मिस्टेक की वजह से आप पीछे रह रहे हो उसका पता चलेगा, उस मिस्टेक को आप सुधार पाओगे और अपनी स्पीड को दोगुना कर पाओगे। तो इस प्रकार ढेर सारे आपको फायदे मिलते हैं। तो अगर आप भी टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा टेक्स्ट बुक का टेस्ट सीरीज। फ्रेंड्स, बीएसएफ हेड कांस्टेबल वाली वैकेंसी है, तैयारी कीजिए, सिलेक्शन होगा। और आपको सिलेक्शन के लिए कुछ इस प्रकार की रणनीति बनानी पड़ेगी और रणनीति मिलेगी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर, क्योंकि यहां पर इसका जो पास प्रो है, जो बाकी दिनों में आपको 899 रुपए में मिलता था, वो अब आपको 483 में मिल रहा है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, लगभग आप 1000 प्लस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर 1.5 लाख प्लस आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, 27 लाख से ज्यादा यूजर मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, मतलब एक कंप्लीट कोचिंग ही आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका जो 1 साल का पास प्रो है, सिंपल पास प्रो, वो 395 मिल रहा है। अगर पास प्रो मैक्स परचेज करना चाहते हो तो 483 मिलेगा। इसके बाद अगर आप हमारा कूपन कोड चिराग यूज करते हो तो 12% की और भी आपको छूट देखने को मिल जाएंगी। तो अभी जाइए, तुरंत बाय कीजिए, बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि इनका एक सीजन सेल चल रहा है, रंग बरसे सेल, और ये होली के तहत है, 13 से 14 मार्च तक चलेगा। बिगेस्ट डिस्काउंट ऑन पास प्रो मैक्स। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि इस वैकेंसी के अंदर कंपटीशन और भी कम किस प्रकार रहने वाला और कैसे आप सिलेक्शन लोगे। तो यहां पर मैंने आपको कंपटीशन तो बता ही दिया पर सीट के ऊपर कितना है। इसके साथ अगर आप देखोगे तो जो बच्चा बीएसएफ हेड कांस्टेबल 2024 का वैकेंसी का जो फॉर्म लगाया है, वो बच्चा कहीं ना कहीं 2023 वाली वैकेंसी का भी फॉर्म लगा चुका था। ठीक है, और आप सभी को बताया उस वैकेंसी के अंदर 26,146 पद थे और इनको बढ़ाकर बाद में लगभग 46,000 के करीबन कर दिया था। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे तो 46,000 बच्चे एक बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, वो बच्चे जिन्होंने बीएसएफ हेड कांस्टेबल का भी फॉर्म लगाया था, वो बच्चे यहां से निकल चुके हैं और अपना ज्वाइनिंग ले चुके हैं। ठीक है, 2024 में 39,481 पद है और ये बच्चे भी बीएसएफ हेड कांस्टेबल का फॉर्म लगाए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे भी अपना अन्य वैकेंसियों में जैसे इस वैकेंसी के अंदर सिलेक्शन ले लेंगे और कंपटीशन कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। इसी प्रकार यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पद, ये पद भी उसमें से आप घटा दीजिए, कंपटीशन कम रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद में एमटीएस है, एएलपी है, टेक्नीशियन है। ठीक है, इस प्रकार लगभग 1,70,000 से प्लस है, क्योंकि यहां पर 46,026 नहीं है, 46,000 है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो लगभग 2 लाख के करीबन बच्चे जिन्होंने बीएसएफ हेड कांस्टेबल का भी फॉर्म लगाया वो सीधे सीधे इस वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये बच्चे इन वैकेंसियों में अपना सिलेक्शन ले लेंगे। और जो बच्चा एक बार गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, बाद में वो अगर जैसे इसी लेवल के एग्जाम के अंदर लग जाता है तो वो बाद में प्रयास नहीं करेगा। ठीक है, और आप एक चीज मान के रखिए, कोई भी बच्चा जैसे बीएसएफ हेड कांस्टेबल का फॉर्म लगाया है तो वो अन्य वैकेंसी का भी फॉर्म लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि कभी भी कोई स्टूडेंट एक वैकेंसी की तैयारी करके नहीं चलता, वो सिमिलर वैकेंसी की तैयारी करता है। ठीक है, तो इस प्रकार जिस भी बच्चे ने बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2024-25 का फॉर्म लगाया है तो वो तैयारी में लग जाइए। इसका फिजिकल है, फिजिकल की बढ़िया तैयारी कीजिए, पेपर की भी तैयारी कीजिए। और पेपर की तैयारी कहां से? तो यहां पर प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्टडी नोट्स मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, मात्र 483 और 395 रुपए में। 12% का डिस्काउंट भी यहां पर दे रखा है अगर आप चिराग कूपन कोड यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।